नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो हम लोग एग्जाम के बारे में सिलेबस तो देखेंगे, इसके साथ सिलेबस में आपका जो अंतिम 4-5 महीने आपके पास बचे इसमें आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजी को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जाम की जो डेट है आपको लगभग अभी के अकॉर्डिंग कैलेंडर के हिसाब से 29 मई से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम। ठीक है, ये तो आपके सामने है, मतलब आज से आप मान सकते हैं लगभग आपके पास 5 महीने के आसपास टाइम पड़ा है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मैं इस वीडियो में 5 मंथ की जो स्ट्रेटेजी है क्या है, कैसे करना है, उन सब के बारे में बात करूंगा। और आपके एग्जाम का जो टाइम की बात करें तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। टोटल आपको कितना टाइम मिलेगा? 60 मिनट एग्जाम को कंप्लीट करने में मिलेंगे। ठीक है, उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे जो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, मतलब 200 नंबर का आपका जो कंप्लीट पेपर होगा वो 200 नंबर के आसपास होगा। ठीक है, तो 200 नंबर के आपका पेपर हो गया। और इसके अलावा इसमें बात होती है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है? नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 0.50। ठीक है, तो 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपके सामने है एग्जाम। ये हम टायर फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा आप एसएससी की भी तैयारी करें तो आपको यहाँ से अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें दोस्तों आपके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके 4 स्टेज है। कौन कौन से 4 पॉइंट है? 4 पॉइंट में सबसे पहला है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, दूसरा इंग्लिश, तीसरा जनरल अवेयरनेस और चौथा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आपके इनमें स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, हम लोग टाइम टेबल की बात करेंगे, पहले अपन लोग एग्जाम इनके बारे में बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की बात करें तो दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके 50 मार्क्स यहां से निकल जाएंगे। ये दोस्तों इसमें आपको प्रैक्टिस तो चाहिए, लेकिन इसमें ये आपको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम खाने वाला भी होता है। रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते तो सबको है ऑलमोस्ट, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आपको इसकी बेस्ट बुक की मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें इस वीडियो हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग इसके एसएस सीजीएल के लिए बेस्ट बुक कौन सी है उसके बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग में आपको क्या ध्यान देना है, इन सबका एक ही ओवरव्यू है। आपको पुराने पेपर प्लस प्रैक्टिस, मतलब पुराने पेपर की तो प्रैक्टिस करनी है, पिछले 3-4 सालों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट दीजिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस लोगे तो यहाँ से आपकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया हो कि आप बहुत कम, मतलब आधे टाइम के लगभग आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना समझना होगा कि भाई 25 क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ये कैसे आएगी स्पीड? ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लिए और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में चले गए तो आपका काम बन जाएगा। नहीं दोस्तों, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस, कैसे टाइम शेड्यूल बनाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। इंग्लिश के अंदर आपको पता है दिक्कत कहाँ होती है? कॉम्प्रहेंशन के अंदर। और ना जो इसका मेंस होता है इसमें तो टोटल ऑलमोस्ट है ना कॉम्प्रहेंशन बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो इन सब का एक ही फंडा है, आपको जो अब अगर आपका स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कवर हो जाए, घूम फिर के वही बात आ जाती है प्रैक्टिस। क्योंकि इंग्लिश को जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको अक्सर यहीं पर, बाकी सबको तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जहाँ इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन या इंग्लिश की बात आती है तब उनको दिक्कत होती है। इसलिए आपको जो इन सब का स्टैटिक पोर्शन का नोट्स बना ले, जो नोट्स है उसको पढ़िए, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस ही इन सब का कंक्लूजन है। प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा कि आप किस साइड जा रहे हो। क्योंकि आपको बुक्स तो पढ़नी है, जो सिलेबस दे रखा है सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल सिलेबस पूरा पढ़ना है, लेकिन एंड में आपको साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तभी एंड में उसका जो कंप्लीट आपको जो बेनिफिट है सिलेक्शन के रूप में मिलेगा। तो इंग्लिश की यही बात हो गई, दूसरे नंबर पर इंग्लिश की हो गई। तीसरे नंबर पर आ जाता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपको दोस्तों यहाँ पर जीके आ जाती है। ठीक है, तो जीके का पोर्शन में आपको जो जीके का स्टैटिक पोर्शन है वो तो कंप्लीट करना है। जो सामान्य अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास करंट की है, और आपके कुछ सब्जेक्ट है इसके अंदर डिटेल्स लेवल्स में आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको करंट वाला पोर्शन है वो तो अच्छे से रखना ही है, क्योंकि दोस्तों 25 में से आपको 5-7-8 क्वेश्चन तो करंट से ही मिल जाएंगे। तो करंट आप यदि डेली को ना फॉलो करके अभी आप वीकली डेली को पढ़िए, वीकली या मंथली जो भी सिलेक्ट करें उसमें से आपके पर्सनल नोट्स बना लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आसानी होगी। तो इसका भी यही इलाज है, करंट को आप कोई डेली फॉलो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाते रहिए।
नहीं तो आप वीकली भी देख सकते हैं और मंथली भी देख सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। ये भी आपका 25 क्वेश्चन का रोल लग रहा है, 50 मार्क्स का ये रोल जाएगा। इसके अलावा क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी 25 क्वेश्चन का, इन सब का एक ही पूरा है प्रैक्टिस। ये तो आपका पूरा प्रैक्टिस किया ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये फास्टली हो सकता है, बट इनका एक ही शर्त है, इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लेके आ जाओगे, दिक्कत इसमें और इसमें आ जाए, सब आते तो वैसे सब में, लेकिन यहाँ से आप टाइम सेव कीजिए, थोड़ा इसमें इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें, मतलब मेन तो इसमें और इसमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि दोस्तों जिनके कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी, अच्छी कैलकुलेशन पावर है, तो उसको यहाँ पर बहुत फायदा होने वाला है। क्लियर हो गया? इसके भी शॉर्ट ट्रिक बना दीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिस के साथ रिवाइज कीजिए। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई सिलेबस की। अब बात आती है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जो आगे आपके लगभग 5 महीने के आसपास टाइम बचा है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आपकी स्ट्रेटेजी में दोस्तों यही कहूंगा, जो अभी के मान लो आप लोगों ने, ये तो हो सकता है काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो भी स्टूडेंट है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जिन्होंने फॉर्म भरा है, सोच रहे तैयारी करूं या नहीं करूं, उन सब के लिए ये काम आने वाली है। अगर जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीरीज एस्पिरेंट है, तो वो तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय उनको जो उनकी वीकनेस है, वीकनेस पर काम करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। और जिन्होंने अभी से तैयारी स्टार्ट की, वो दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास टाइम है लगभग 5 महीने, तो 5 महीने में आप चारों सब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसको अलग डिवाइड कीजिए, इसको अलग रखिए, इसको अलग, चारों को अलग रख के इन सबको डेली शेड्यूल में बैठा दीजिए। रोजाना के 2-2 सब्जेक्ट ले लीजिए। आपको नेक्स्ट 3 मंथ में आपको, जिन्होंने मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उनके लिए नेक्स्ट 3 मंथ में आपको क्या करना है, जो स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छा कर लीजिए। इनको इन चारों को बहुत जितना अच्छा कर लीजिए करना है। उसके बाद जो भी आपका 2-2.5 महीने, कुछ लगभग 2 महीने के आसपास ही मिलेगा आपको, ठीक है, 1.5-2 महीने जो आपके पास टाइम बचे, उस टाइम में आपको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस में जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। और जो लोग पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है अपने स्टैटिक पोर्शन में, आप रिविजन कीजिए, रिविजन के साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, प्लस ओल्ड पेपर्स। क्योंकि दोस्तों एग्जाम का पैटर्न का आइडिया आपको ओल्ड पेपर से ही मिलेगा, आपके भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस तो आपको भी करनी है, ध्यान रखना। 3 मंथ, अभी मान लो अभी से तैयारी कर रहे हैं, तो 3 मंथ में स्टैटिक पोर्शन जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे, तो दूसरे क्वेश्चन होने के सही होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। तो जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है या अभी से स्टार्ट की है, वो 3 मंथ में रेगुलर सारे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए। एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट लीजिए, वीकली बनाइए, 10 डेज का, 15 डेज का डेली शेड्यूल बनाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। फिर आप प्रैक्टिस में साथ साथ आपको भी प्रैक्टिस रखनी है आगे के, जो आपको 1-1.5 महीने मिल जाए, ठीक है, या फिर जो भी आपको 1.5-2 महीने मिल जाए, तो इसमें आपको भी प्रैक्टिस करनी है। इसी की तरह ये अप्लाई करना है, क्योंकि पैटर्न पता होगा ओल्ड पेपर से, तभी आपके चांसेस बढ़ेंगे। कहाँ गलतियां होगी, कहाँ नहीं होगी, ये सब आपको आइडिया मिल जाएगा। भाई मेरी जो वीकनेस है, वीकनेस को सॉल्यूशन करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस दीजिए। प्रैक्टिस को देते उसमें गलतियां नोट आउट कीजिए, गलतियों का अगर शॉर्ट नोट बना सकते हैं बनाइए, वापिस अपने सोर्स में जाइए, कहाँ वीकनेस है उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जितने ज्यादा प्रैक्टिस, सब इस पर टिका हुआ है, क्योंकि दोस्तों यहाँ टाइमिंग की बात हो रही है। टाइमिंग आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा। मैथ में आप कैलकुलेशन, ये जीके में तो आपको फिर भी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, यहाँ तो टाइम बच जाएगा। यहाँ तो आप नॉर्मल टाइम से भी पहले कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों है, इसमें आपके यहाँ आपके अगर कैलकुलेशन पावर अच्छी है तो यहाँ से काफी कुछ क्वेश्चन अच्छे से निकल जाएंगे, ठीक है। लोग पूरे में से पूरे भी सही करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सिलेक्शन तक तो पहुंचना ही है। तो आप सबके लिए यही एक है राय कि आप है ना, जितनी ज्यादा इन सबको स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से कवर कीजिए और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। डेली का शेड्यूल बना लीजिए। 3 मंथ वाले अभी सोच के, 5 मंथ वाले, ओनली 5 मंथ वाले हैं कि भाई अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 महीने अच्छे से करते रहिए, साथ में आधा घंटा प्रैक्टिस में डालते रहिए, ठीक है। और जो अभी से पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आज से ही डेली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन में जो गलतियां हो रही है, स्टैटिक पोर्शन खोलिए, अपना नोट्स खोलिए, नोट्स में देखिए कहाँ गलती हुई, इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके वापस टेस्ट देने जाइए, तब आपके पूरा का पूरा कवर होगा और एग्जाम आपसे आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।